एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को षष्ठम स्कंध का 18वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें दिति के गर्भ से 49 मरुतगणों का जन्म तथा सृष्टि कर्म वर्णन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब मैं आपको कश्यप जी के उन पुत्रों का वर्णन करता हूँ जो दिति से उत्पन्न हुए हैं। इसी वंश में परम भक्त प्रहलाद और वली उत्पन्न हुए थे, किंतु दति ने सबसे पहले 2 पुत्रों को उत्पन्न किया था, जिन्हें दैत्य और दानव श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा करते थे। उनके नाम हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकशिपु की स्त्री क्याधु थी, जो दानव जंभ की कन्या थी और बड़ी जितेंद्रिय थी। उनसे 4 पुत्रों को जन्म दिया, संहलाद, अनुहलाद, हलाद और प्रहलाद। एक कन्या भी थी जिसका नाम सिंहिका हुआ था, जिसके पुत्र राहु को अमृत पीते देख विष्णु जी ने उसके सिर को काट दिया था। संहलाद की स्त्री कृति थी, जिसने पंचजन्य नामक पुत्र को जन्म दिया। हरलाद की स्त्री धमनी थी, इसने वातापी और इलवल नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। अनुहलाद की स्त्री का नाम सुरमी था, इसने बासकल और महिष नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था। विरोचन ने अपनी रानी से बाली नामक पुत्र को जन्म दिया। बाली की स्त्री का नाम असना था, इसने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उसमें बाण नामक पुत्र सबसे श्रेष्ठ था, वह शिव का बड़ा भक्त था। तदंतर दति ने 49 मरुतगणों को उत्पन्न किया, उनको कोई संतान नहीं हुई। इससे उन्हें देवता बनाकर इंद्र ने अपनी ओर मिला लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, वह देवता क्यों बना लिए गए? असुर मूल में उत्पन्न हुए मरुतगण देवता क्यों बना लिए गए? श्री सुखदेव जी ने कहा, एक समय जब इंद्र ने दैत्यों पर चढ़ाई की थी, तब इंद्र ने दति के पुत्रों को मार डाला था। इस पर दति ने तप द्वारा संतान उत्पन्न कर इंद्र को मरवा डालना चाहा और उस भाव को हृदय में छिपाए हुए वह अपने पति कश्यप जी की बड़ी सेवा करने लगी। उसने निश्चय कर लिया कि पापी इंद्र का नाश करके ही सुखपूर्वक सोऊंगी। उसने अपनी सेवाओं से कश्यप जी को अपने वश में कर लिया। विद्वान होकर भी कश्यप जी अपनी चतुर स्त्री के द्वारा वश में कर लिए गए। उनका ज्ञान शून्य हो गया। उन्होंने कहा, अच्छा बोलो, क्या चाहती हो? दिति ने कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे कोई पुत्र नहीं है। इंद्र ने मेरे सब पुत्रों को मार डाला है, अतः आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अखंड ब्रह्मचारी हो और उसे कोई मार न सके। यह सुनकर कश्यप जी बड़ी चिंता और दुख में हो गए। उन्होंने मन ही मन कहा, यह तो बड़े संकट का विषय उपस्थित हो गया। हाँ, आज मैं स्त्री रूपी माया के द्वारा ठगा गया। इंद्रियों को तृप्त करने का यही फल है। अब मैं अवश्य ही नरक में जाऊंगा। स्त्री का क्या दोष है? वह तो अपने अनुकूल आचरण को करेगी ही। मुझे तो अपने को देखना चाहिए था। हाँ, मुझे धिक्कार है जो मैंने अपनी आवश्यकताओं को नहीं समझा और उसके वचन कानों को मुझे अमृत के समान लगते थे, जिसका हृदय छुरे की धार के समान है, जो
वे करना चाहती है उसे कौन जान सकता है। इस प्रकार बहुत कुछ कश्यप जी ने कहा तथा बहुत कुछ सोच समझ कर और अपने को धिक्कारते हुए दिति से बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के तैयार हूँ, परंतु इसके लिए तुम्हें 1 वर्ष तक कठिन तप व्रत धारण करना होगा। इससे निश्चय ही तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र होगा, परंतु व्रत के दिनों में कोई असावधानी ना करना, नहीं तो वह इंद्र का साथी हो जाएगा। दिति बोली, महाराज, तब कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिससे व्रत बिगड़ने ना पावे। मुझे अपना अभिष्ट सिद्ध करना ही है। मुझे जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही आचरण करूंगी। कश्यप जी बोले, हिंसा ना करना, किसी को कटु वचन ना कहना, असत्य ना बोलना, नखों और रोमों को ना काटना, किसी हड्डी इत्यादि अशुभ वस्तु को ना छूना, जल में बैठकर ना नहाना, किसी पर प्रेम ना करना, दुष्ट मनुष्यों से ना बोलना, बिना धुला हुआ वस्त्र ना पहनना, पहनी हुई माला ना पहनना, झूठा भगवती का प्रसाद, मांस मिला हुआ रजवती स्त्री का देखा हुआ भोजन ना करना, अंजुली से पानी ना पीना, झूठे मुंह, बालों को खोले हुए, आभूषण रहित बोलते हुए और नंगे शरीर बाहर कहीं न जाना, बिना पैर धोए अपवित्र पैरों से भींगे रहने पर उत्तर सिर करके पश्चिम सिर करके दूसरों से छुए हुए नंगे शरीर और संध्या के समय में कभी न सोना, नित्य पवित्रता से रहकर मांगलिक वस्तुओं को धारण करना और भोजन करने के पहले गौ, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और विष्णु जी का पूजन करना, सुहागिनों का आदर सत्कार और पूजन करना और उन्हें नैवेद्य और आभूषण देना, सदैव अपने पति का पूजन करके उनकी स्तुति करना और उसे अपने गर्भ में स्थित जान वैसा ही ध्यान करना। यदि तुम 1 वर्ष तक इस पुंसवन व्रत को धारण करोगी और इसमें कुछ अंतर ना पड़ेगा तो निश्चय ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। हे राजन, तब हाँ, ऐसा ही नियम पालन करूंगी। यह कहकर उस परम धैर्य धारणी दिति ने कश्यप जी का ध्यान कर व्रत का आरंभ किया। जब इसका समाचार इंद्र को मिला तो वे घबराए। दिति उनकी मौसी लगती थी। वे सेवा के बहाने दिति के पास आए और कुछ समय के लिए वहां रह गए। तब किस प्रकार उसके व्रत में भंग पड़े वह इसका उपाय सोचने लगे। होनहार सब पर बलि होती है। एक दिन व्रत में थकी हुई दिति झूठे मुंह संध्या के समय सोई। इंद्र तो दूषण खोजते ही थे, ऐसे अवसर मिल गया। वे अपने योग बल से दिति के गर्भ में पहुंच उसके गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। जब गर्भ रोने लगा तब उसने कहा, रो मत। फिर उन 7 के भी उन्होंने प्रत्येक के 7 टुकड़े कर दिए। तब उन टुकड़ों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, इंद्र, हमें क्यों मारते हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुत हैं। इंद्र ने एक ठंडी सांस ली और कहा, अच्छा, मत डरो। तब दिति के गर्भ वैसे ही नहीं मरा जैसे भगवान की कृपा से रक्षित अश्वत्थामा के अस्त्र से आप नहीं मरे थे। दिति ने कुछ ही कम 1 वर्ष तक उस व्रत को किया था। इससे भगवान उसके गर्भ के रक्षक हो गए थे। तब से 49 मरुतगण, 1 इंद्र, 50 देवता कहे जाने लगे। पश्चात इंद्र ने उन सबको यज्ञ में भाग दिया। एक दिन दिति ने इंद्र से कहा,
हे बेटा, मैंने तो एक पुत्र के लिए व्रत किया था, ये 49 कैसे हो गए? इंद्र ने कहा, हे माता, क्षमा कीजिएगा। उस दिन जब आप जूठे मुंह सो गई थी, तब मैं आपके गर्भ में प्रवेश कर गया और आपका जो सुवर्ण के नामक एक सुंदर गर्भ था, उसको काट कर मैंने 49 टुकड़े कर दिए। परंतु आपका व्रत 1 वर्ष तक चलता रहा, इससे आपका गर्भ नष्ट नहीं हुआ और ये सब मेरे भाई बन गए। हे माता, आप मेरी इस दुर्जनता को क्षमा कीजिए। यह सब भगवान की आराधना एवं आपके नियम पालन करने का फल है। हे परीक्षित, यह जो तुमने मरुत के जन्म और उसके असुर योनि में जाने का कारण पूछा था, वह मैंने कहा। अब कहो कि आगे क्या कहूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और षष्ठम स्कंध का 19वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।